हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आप पढ़ाई भी कर ही रहे हो। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसको आप तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसको तरीके से उपयोगी बना सकते हो जो आपके आने वाले भविष्य में अच्छा काम करेगा। भाई, ये मेरी निजी राय है आपको, जो मैंने आपको दी है। बाकी आपका काम, सब अपने अपने भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो बिना बात किए हम अपने सॉलिड स्टेट के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ठोसों में दोषों की। हमने बताया कि ठोसों में दोष उत्पन्न होने के दो कारण थे। एक तो अपने पास तापमान था और एक अपने पास था अशुद्धि। फिर हमने दोषों को दो भागों में बांटा था, एक तो बिंदु दोष और रेखीय दोष। फिर बिंदु दोषों को हमने तीन भागों में बांटा था, स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और अशुद्धि दोष। फिर नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष को हमने दो भागों में बांटा था, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। ये बात हम कर चुके थे। फिर हम बात कर रहे थे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष की, और वो जो पहले वाले दोष थे, शॉर्टकी दोष हो चाहे फ्रैंकेल दोष हो, उनकी विशेष चर्चा और उनके बारे में जो भी नॉलेज थी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर दे दी। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष की। मैंने कहा था कि नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होगा कि जिसमें धनायन का और ऋणायन का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता। कहने का मतलब ये कि इस दोष में धनायन की जो संख्या है वो ज़्यादा भी हो सकती है और जो धनायन की संख्या है वो कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सॉलिड के ऊपर कि आपके सॉलिड में किस प्रकार का दोष है। फिर कह रहा हूँ कि नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष वे दोष होते हैं जिनमें धनायन का और ऋणायन का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता। कहने का मतलब ये होगा कि धनायन और जो ऋणायन है उनकी जो संख्या है वो बराबर नहीं हो। इसलिए इन यौगिकों को हमने कहा था बर्थोलाइड यौगिक। क्या कहा था हमने इनको? बर्थोलाइड यौगिक। ये बात मैंने कही थी आपसे। बर्थोलाइड का अर्थ होता क्या है कि जिनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, यानी जिनका जो फॉर्मूला है यानी जिनका सूत्र है वो फिक्स नहीं होता, उन्हें बोलते हैं हम बर्थोलाइड यौगिक। मैंने कहा था जब धनायन का और ऋणायन का अनुपात ही बराबर नहीं है तो बताओ उनका जो फॉर्मूला है वो क्या फिक्स हो सकता है? क्या नहीं होगा। इसलिए जिन यौगिकों में नॉन स्टाइक्योमेट्रीय दोष पाए जाते हैं उन यौगिकों को बोलते हैं हम बर्थोलाइड यौगिक। क्या बोलते हैं उन्हें? बर्थोलाइड यौगिक। ये बात मैंने आपसे कही थी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताई गई थी कि इनके अंदर जो क्रिस्टल है वो उदासीन होता है। क्या होता है भाई? उदासीन। समस्या हमारे सामने ये आ रही थी कि सर जरा आप धनायन की संख्या ज़्यादा कर रहे हो और कम कर रहे हो तो उदासीन क्रिस्टल कैसे होगा? और वो मैंने आपको तरीके बताए थे कि मान लो आपके पास 5 धनायन है और 4 ऋणायन है तो टोटल वैल्यू अपने पास +1 हो जाएगी। अगर आपको इसको 0 करना है तो आप इसमें -1 ऐड कर दो, अपने आप 0 हो जाएगा। इसमें तो क्या होगा, धनायन की मात्रा ज़्यादा हो गई। एक काम क्या हो सकता है कि 4 धनायन है और 5 ऋणायन है, ओवरऑल -1 हो गया। अगर इसके अंदर आप +1 ऐड करोगे अपने आप 0 हो जाएगा। तो आपके पास दो काम थे, या धनायन ज़्यादा हो सकता है या धनायन कम हो सकता है। लेकिन क्रिस्टल तो क्या होगा भाई? उदासीन। ऐसा क्यों? कि जब क्रिस्टल उदासीन होगा तो उसका स्थायित्व तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? ज़्यादा। हमने कहा है कि जो क्रिस्टल न्यूट्रल होते हैं यानी जो क्रिस्टल उदासीन होते हैं उनका स्थायित्व तो अपने आप में क्या होता है? अत्यधिक होता है। तो क्रिस्टल तो यही चाहेगा कि वो क्या हो? स्थायी हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसे उदासीन। और उदासीन करने के मेरे को आपको तरीके बता दिए। ये बात कर रहे थे। फिर हमने ये बात की थी कि आपके पास जो नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? हमने ये बात की थी कि आपके पास जो नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? कि अगर मान लो धनायन की संख्या ज़्यादा है तो हम कहेंगे धनायन की अधिकता वाले दोष, और अगर धनायन की संख्या कम है तो धनायन की न्यूनता वाले दोष। ये बात मैंने आपके सामने पिछले वाले लेक्चर में कर ली थी, धनायन की न्यूनता वाले दोष। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पूरे के पूरे ठोस में आपको जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है आयनिक सॉलिड की, यानी आपको आयनिक ठोसों के बारे में अध्ययन करना है। और आपने जितने भी आयनिक सॉलिड देखे होंगे उनमें जैसे मान लो आप NaCl लो, AgCl लो, AgBr लो, AgI लो, ZnS लो, जो भी आप देखना चाहते हो उन सब में धनायन ही होता है, ऋणायन ही होता है। धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन पॉजिटिव नेगेटिव, यही होता है। ZnO ले लो, आपकी 6 नो नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। यही बात है। जितने भी धनायन है
वे अधिकतर धातुएं हैं भाई। क्या है? सबकी सब धातु है। और जितने भी ऋणायन है वो सबकी सब क्या होती है? अधातु। देखो आप सब में मैक्सिमम यही दिख रहा है आपको। तो मैं कहूँगा अपन अगर धनायन की बात कर रहे हैं तो धनायन सबकी सब क्या है यहाँ पे? धातु। तो मैं कह सकता हूँ इसको क्या कह सकते हैं अपन कि ये धातु की अधिकता वाले, यानी इनको हम बोलते हैं धातु आधिक्य दोष, और इनको क्या बोल सकते हैं हम? धातु न्यूनता दोष कह सकते हैं, क्योंकि उसमें धनायन की अधिकता है और धनायन क्या होता है यहाँ पे? धातु है। तो इन कह सकते हैं धातु आधिक्य दोष, जिनमें धातु की मात्रा ज़्यादा होगी, इसमें धनायन की संख्या कम है। धनायन को हम धातु बोल सकते हैं, तो इसे बोलेंगे धातु न्यूनता दोष। ये बात मैं कर चुका था। तो हम कहे थे कि नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होता है धातु आधिक्य दोष और एक अपने पास होता है धातु न्यूनता दोष। ये बात मैं पिछले वाले लेक्चर में कर चुका। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि धातु आधिक्य दोष कैसे उत्पन्न होता है और कितने प्रकार का होता है। बात चलाते हैं आगे। ये बात तो मैं पिछले वाले लेक्चर में कर चुका भाई। थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं हम कि धातु आधिक्य जो दोष है, धातु आधिक्य दो दोष है, ये दोष है क्या और ये किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं? धातु आधिक्य दोष, पहला काम तो ये होगा भाई, धातु आधिक्य जो दोष है वो कौन सा दोष है भाई? नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष। कौन सा दोष है? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो एक बात तो पक्की हो गई कि इसके अंदर धनायन और जो ऋणायन है उनकी संख्या बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये दोष कौन सा है? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। बात समझ रही है? अब धातु आधिक्य दोष है, मतलब धातु की क्या होगी? अधिकता। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपसे कहा था कि धातु की अधिकता दो कारण से हो सकती है। कैसे कैसे होगी? देखो कि मान लो आपके पास ये कोई क्रिस्टल है Na+ का, Na+Cl-, Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, Na+। मान लो ये आपके पास NaCl का क्रिस्टल है। अब आपको इसके अंदर उत्पन्न करना है धातु आधिक्य दोष, मतलब धनायन की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। क्यों? धातु आधिक्य को क्या बोल सकते हैं हम? धनायन आधिक्य दोष कह सकते हैं, क्योंकि धातु ही क्या होती है? धनायन होती है अधिकतर। अगर आपको इसके अंदर धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना है तो धातु की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है अगर आप इस ठोस के अंदर अगर आप धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना चाहते हो तो या तो इसके अंदर धनायन की मात्रा ज़्यादा हो, या अपन कह सकते हैं धातु की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। और वो मात्रा कब कम होगी? अगर मान लो यहाँ से मैं इस Cl- को गायब कर दूँ तो देखो आप 1 2 3 4, 4 तो अपने पास Na+ है और 1 2 3 और 3 अपने पास क्या है? Cl-। बताओ धनायन तो हो गए अपने पास 4 और ऋणायन अपने पास हो गए 3। बताओ धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ कि नहीं? हो गया। तो एक तो अपने पास ये है तरीका, ये तरीका कि आपने यहाँ से ऋणायन को क्या कर दिया? गायब। तो मैं कहूँगा धातु आधिक्य दोष दो कारण से उत्पन्न हो सकता है। या तो आपने यहाँ से जो ऋणायन गायब किया उसको हटा दो, अपने आप ही धनायन की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा। या दूसरा काम क्या हो सकता है कि मान लो आपके पास क्रिस्टल तो यही होते हैं भाई, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब आपको इसके अंदर धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना है, मतलब आपको इस ठोस में धनायन की मात्रा को बढ़ाना है। तो आप क्या करो कि बाहर से कोई एक धनायन लाओ M+, N यहाँ कुछ भी हो, समूह संख्या तो कुछ भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। वो संयोजकता कुछ भी हो सकती है, हमको उससे मतलब नहीं है। चार्ज कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं तो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ Ag+, या आप ला सकते हो Zn+2, आपकी इच्छा है। और उस जो धनायन जो आप लेके आ रहे हो उसको डाल दो इन अंतराकाशों में। कहाँ डाल दो भाई? इन अंतराकाशों में, क्योंकि जो आप धनायन लाओगे उसका आकार छोटा होगा और वो कहाँ चला जाएगा? अंतराकाश में। मैं कहूँगा लगभग ये लगेगा फ्रैंकेल दोष के जैसा। देखो यहाँ तो गायब हो रहा है तो ये तो लगेगा शोटकी दोष के जैसा, और इसके अंदर अंतराकाश में आ रहा है तो ये लगेगा आपको फ्रैंकेल दोष जैसा। उसका जैसा बोल सकते हो, होता तो नहीं है। बात समझ रही है आपको? तो अगर आप जैसे धातुआयन को यहाँ अंदर लेके आओगे तो धनायन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 1 2 3 4, 4 धनायन तो पहले से थे, एक धनायन आप अंदर अंतराकाश में लेके आ गए। बताओ धनायन की मात्रा बढ़ेगी नहीं बढ़ी? तो मैं कहूँगा अगर आपको किसी भी ठोस में अगर धातु आधिक्य दोष उत्पन्न करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। और दो तरीके कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए कि धातु आधिक्य दोष हमारे पास दो प्रकार के हो गए। एक तो अपने पास हो गया ऋणायन का अभाव, कि आपके पास जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में से आप ऋणायन को क्या कर दो भाई? गायब कर दो, यानी उसके अंदर ऋणायन को क्या कर दो? बाहर भेज दो। जैसे आप ऋणायन को बाहर भेजोगे अपने आप ही धनायन की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और दूसरा क्या हो सकता है? अंतराकाश में, अंतराकाश जानते हो, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट,
अंतराकाश में अतिरिक्त यानी बाहर से लाया गया अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, ये दो कारणों से आपके पास कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? धातु आद्युक्य। या तो आप ऋणायन को गायब कर दो, अपने आप धनायन की मात्रा बढ़ जाएगी, या आप कोई बाहर से धनायन लेके आ जाओ जिसका आकार छोटा हो और वो कहाँ चला जाए भाई? अंतराकाश में। तो मैं कहूँगा धातु आद्युक्य दोष क्रिस्टल में दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, ऋणायन के अभाव के कारण और अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। यहाँ तक की बात मैंने पिछले वाले लेक्चर में कर दी थी और शायद ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। आज हम बात करेंगे कि ऋणायन का अभाव किस प्रकार किया जाता है और अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति किस प्रकार की जाती है। और मुद्दे वाली बात तो क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो क्या होना चाहिए भाई? उदासीन। अब आप सोचो, यहाँ पे धातु ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा हमारे पास, क्योंकि धातु क्या होती है? धनायन। और अगर धनायन की मात्रा ज़्यादा है तो प्लस चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी और हमको क्रिस्टल को क्या करना पड़ेगा? उदासीन। मतलब हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास दोष भी उत्पन्न हो जाए और हमारा क्रिस्टल भी क्या हो जाए? उदासीन। सीखेंगे हम यहाँ पे। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ ऋणायन के अभाव की, कि ऋणायन का अभाव किस प्रकार होता है। देखो ध्यान, पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? ऋणायन का अभाव, कि ऋणायन को गायब करने पर आपका जो धातु आदि के दोष है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है। बात समझो ध्यान से। पहली बात तो ये, जब आप किसी भी क्रिस्टल से, सुना ध्यान से, जब आप किसी भी क्रिस्टल से ऋणायन को बाहर करोगे, जब आप किसी भी क्रिस्टल से ऋणायन को बाहर करोगे तो एक बात तो पक्की हो जाएगी कि वहां पे धातु की क्या हो जाएगी? अधिकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं NaCl क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से। अगर मान लो मैं NaCl का क्रिस्टल ले रहा हूं तो NaCl का क्रिस्टल कैसा होगा? देखना बोर्ड पे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। इस प्रकार का एक क्रिस्टल है NaCl का, आपस में बॉन्डेड होंगे। NaCl का क्रिस्टल जो आपस में इस प्रकार जुड़ा हुआ है, इस प्रकार क्रिस्टल है NaCl का। दिख रहा है साहब आपको? ये NaCl का क्रिस्टल है जो इस प्रकार आपस में जुड़ा हुआ है। बात समझ रही है आपको? अब आपको क्या करना है? इसके अंदर ऋणायन का अभाव करना है, मतलब यहाँ से आपको ऋणायन क्या करना है? बाहर भेजना है। अब ऋणायन कौन है यहाँ पे? Cl माइनस। तो आपकी इच्छा है, चाहे आप इसको भेजो, इसको भेजो, इसको भेजो, इसको, आपकी इच्छा है, आप किसी भी ऋणायन को यहाँ से बाहर भेज सकते हो। मान लो आपने इस Cl माइनस को यहाँ से बाहर भेज दिया, जैसे आप इस Cl माइनस को यहाँ से बाहर भेजोगे आ जाएगा बाहर। तो देखो यहाँ पे ऋणायन कम हुआ कि नहीं हुआ? ऋणायन कम हो गया। अब आप धनायन गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। मैं कहूँगा यहाँ पे धनायन तो अपने पास है 6। अब ऋणायन गिनो आप, 1 2 3 4 5, 5 के आ गए अपने पास ऋणायन। देखो आप, जैसे अगर आपने ऋणायन को बाहर किया तो यहाँ पे धनायन तो रह गए 6 और ऋणायन रह गए अपने पास 5। मतलब आपके पास धनायन की मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा। अगर धनायन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ध्यान से Na धातु होती है तो धातु की मात्रा भी ज़्यादा हो गई, इसलिए इसको दोष को बोल दिया हमने धातु आधिक्य दोष। क्या बोल दिया? धातु आधिक्य दोष। अब हमने धातु आधिक्य दोष तो उत्पन्न कर दिया, लेकिन हमको करना है क्रिस्टल को उदासीन। समस्या तो यही है कि क्रिस्टल को उदासीन किस प्रकार करोगे। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 6 तो प्लस है और 5 माइनस है, तो ओवरऑल आ रहा है अपने पास +1। कितना आ रहा है? घटाना जानते हो आप, 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। अगर आपको इस चार्ज को उदासीन करना है तो मैं कहूँगा अगर मैं इसके अंदर -1 जोड़ दूँ, बताओ 0 आएगा नहीं आएगा? यही आएगा। अगर इसके अंदर मैं अगर -1 जोड़ देता हूँ तो प्लस में -1 जोड़ोगे अपने आप 0 आ जाएगा, और अगर आपने +1 में -1 जोड़ दिया और अगर ये 0 आ जाएगा, बताओ उदासीन होगा कि नहीं होगा? होगा उदासीन। अब समस्या ये आती है कि सर आप इस माइनस चार्ज को लाओगे कहाँ से? तो सुनो ध्यान से, आपने Cl- को बाहर भेजा तो जैसे आप Cl- को बाहर भेजोगे, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवा देंगे। किसकी एंट्री करवा देंगे? इलेक्ट्रॉन की। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1 होता ही नहीं होता, पढ़ाया जाता है आपको 11th में कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। जैसे आपने Cl- को बाहर भेजा तो जहाँ से Cl- को बाहर भेजा था उसके स्थान पर किसकी एंट्री करवा दोगे आप? इलेक्ट्रॉन की। बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता ही नहीं होता। अब गिनो आप, 1 2 3 4 5 और 1 -1,
मतलब 6 माइनस हुए कि नहीं हुए, 5 तो Cl माइनस और 1 इलेक्ट्रॉन, बताओ 6 माइनस हुए कि नहीं हुए, और जैसे ही 6 माइनस और 6 प्लस हुए, बताओ अपने आप 0 आया कि नहीं आया, आ गया। बताओ क्रिस्टल उदासीन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। क्रिस्टल उदासीन भी हो गया, धातु आधिक्य दोष भी उत्पन्न हो गया, और हमारा काम भी हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि सर आप इस इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ से आए, क्या आप इस इलेक्ट्रॉन को, सुना ध्यान से, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने Cl माइनस को बाहर भेज दिया और यहाँ पे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि हमने Cl माइनस की जगह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज होता है माइनस, तो अपने आप संतुलित कर देंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई। समस्या आपको ये आ रही है कि सर आप जिस इलेक्ट्रॉन को अंदर लेके आए हो, ये इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से लेके आए हो, क्या आपने कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवाई है या कुछ और हो रहा है। सुनो ध्यान से, मैंने कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं करवाई, जो भी काम हो रहा है इस क्रिस्टल में ही हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है वो बात समझो ध्यान से, ये बात तो आपको क्लियर है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है वो कहाँ से आया है, और इसके कारण यहाँ पर एक विशेष बात उत्पन्न होगी, वो बात अभी आपको समझ में आ जाएगी, और वो बात एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती है। समझना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। समस्या ये है कि सर आपने ये इलेक्ट्रॉन जो लेके आए हो, ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से और ये दोष उत्पन्न हुआ कैसे। सुनो ध्यान से, होता क्या है, आपके पास जैसे ये जो NaCl क्रिस्टल था, अगर इसको आप सोडियम की भाप के साथ गर्म करते हो, किसकी भाप के साथ गर्म करते हो, सोडियम। बात समझना ध्यान से देखना बोर्ड पे। आपके पास जो ये NaCl का क्रिस्टल है, अगर आप इसको सोडियम की भाप के साथ गर्म करते हो तो होता क्या है, सुना ध्यान से, ये आपके पास Na प्लस है और ये आपके पास Cl माइनस। देखो आप Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस पहले वही था। ये आपके पास जो Na प्लस Cl माइनस है, इसमें से Cl माइनस आयन, सुना ध्यान से, इसमें से Cl माइनस जो आयन है, भाई आपके पास NaCl का क्रिस्टल था, जैसे इसको आपने सोडियम भाप के साथ गर्म किया तो आपके पास जो Cl माइनस आयन है, इसके जो Na प्लस Cl माइनस है ना, जो ये Cl माइनस आयन है, ये इस जालक को छोड़कर कहाँ आ जाते हैं भाई, इस सतह के ऊपर। कहाँ जाएगा भाई, इस सतह के ऊपर आ जाएगा, इस सतह के ऊपर। यानी आपके पास एक क्रिस्टल है, जैसे आपने इसको सोडियम की भाप के साथ गर्म किया तो अंदर का जो Cl माइनस आयन था उसको छोड़कर और उस क्रिस्टल के सरफेस पे आके बैठ जाएगा। कहाँ पर आके बैठ जाएगा, सरफेस पे, और Na के साथ जुड़कर, और Na के साथ जुड़कर NaCl का निर्माण कर लेता है पुनः। सुना ध्यान से, ये दोष कैसे उत्पन्न होता है वो बात समझा रहा हूं आपको, और ये भी पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए। इस दोष में ये होता है कि जब आप NaCl को Na की भाप के साथ गर्म करते हो तो जो Cl माइनस आयन है क्रिस्टल को छोड़कर कहां जाते हैं, सतह पर, और Na के साथ जुड़कर, ये Na जो भाप है इसके साथ जुड़कर NaCl का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, NaCl का। बात समझ रही। अब सुनो ध्यान से, अगर ये Cl माइनस NaCl का निर्माण करता है तो Na से तो अभी क्या नहीं करेगा, ये कब करेगा, जब ये Na क्या होगा भाई, पॉजिटिव। आप जानते हो धनायन और ऋणायन तो जुड़ते हैं आपस में, ये थोड़ी कि ऋणायन उदासीन जुड़ के NaCl बना लेगा। आपने पढ़ा है Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। तो मैं कह रहा हूं कि जो Cl माइनस जो है वो सतह को छोड़कर, वो क्रिस्टल को जोड़कर खा जाएगा सतह पे, और Na से जुड़ेगा। वो Na से नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा Na प्लस से। किससे जुड़ेगा, Na प्लस से। और बताओ Na से Na प्लस कब बनेगा, Na से Na प्लस कब बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जब ही तो बनेगा। अगर सोडियम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सोडियम आयन बनता ही नहीं बनता, बनता है। तो जैसे Cl माइनस क्रिस्टल को छोड़कर यहाँ पे आएगा, वो Na जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगा भाई, Na प्लस, और Na प्लस और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। बात समझ आई आपको। इस दोष में क्या होता है कि जब आप NaCl को सोडियम की भाप के साथ गर्म करते हो तो Cl माइनस आयन क्रिस्टल को छोड़कर कहाँ जाते हैं, सतह पर, और Na से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, NaCl का। मैं ये कहना चाहता हूँ वो Na से नहीं, Na प्लस से अभिक्रिया करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं, Na प्लस से। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जो किसने त्यागा था, इसे सोडियम ने, भाई इसने तो दिया था ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो घूमता घूमता कहाँ चला जाता है, यहाँ। ये है वो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से आया है, इस सोडियम की भाप से। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो घूमता घूमता कहाँ चला जाता है, इस क्रिस्टल में, और इस सेंटर पे आगे बैठ जाता है, जहाँ पे पहले कौन था, Cl माइनस आयन। देखो ये Cl माइनस छोड़कर बाहर आ गया, इसने Na प्लस से अभिक्रिया करी, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो घूमता घूमता कहाँ चला गया, यहाँ पे। पता लग गया आपको। इस प्रकार दोष भी उत्पन्न हो गया और हमारा काम भी हो गया। तो सुना ध्यान से,
कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से लेके आए हो, तो आप कहोगे कहाँ से लेके आए हो, सोडियम वेपर से, यानी सोडियम की भाप से लेके आए हम। जब सोडियम की वेपर ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसने Na+ बनाया और बाहर गए Cl- से अभिक्रिया करके पुनः किसका निर्माण कर लिया भाई, NaCl का। और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो घूमता घूमता कहाँ चला गया, क्रिस्टल में, और ऋणायन स्थान को क्या कर लिया उसने, अध्यासित, यानी उस ऋणायनिक स्थान के ऊपर जाकर वो बैठ गया। और ये जो बैठने वाला स्थान है इसको बोलते हैं एप सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एप केंद्र, इसको बोलते हैं एफ केंद्र। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, इसको बोला जाता है एफ केंद्र। सुनना, एफ केंद्र क्या होता है, जब ऋणायनिक स्थान को, ये ऋणायन तो था पहले Cl-, जब ऋणायनिक स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यारोपित कर दिया जाता है, जब ऋणायनिक स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यारोपित कर लिया जाता है तो उस स्थान को बोलते हैं हम एफ केंद्र। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। और इस एफ केंद्र के कारण इस NaCl का जो कलर है वो ये हो जाता है येलो। कैसा हो जाता है, पीला। कैसा रंग हो जाता है, पीला। इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस जो NaCl का जो क्रिस्टल था, जो पहले सफेद रंग का था, वो अब क्या हो जाएगा, पीले रंग का। कैसे रंग का हो जाएगा, पीले रंग का। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। और तो एफ जो है वो जर्मन शब्द लिया गया, जर्मन शब्द है फेरेब, उससे लिया गया है। एफ का मतलब क्या होता है, फेरेब, जिसका अर्थ होता है हिंदी में रंग। क्या होता है हिंदी में, रंग यानी एफ सेंटर को हिंदी में बोलते हैं कलर वाला कैंड। और ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फेरेब। बात समझ रही है आपको। इस प्रकार क्रिस्टल उदासीन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया था उदासीन भाई। एक नेगेटिव गया था, उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्रिस्टल उदासीन भी हो गया, दोष भी उत्पन्न हो गया, और क्रिस्टल का रंग कैसा हो गया भाई, पीला। और ये पीला रंग किसके कारण हो रहा है, एप सेंटर के कारण। और एप क्या है, यहाँ जर्मन शब्द है फेरेब, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, रंग। इसलिए इसको रंग केंद्र भी बोलते हैं, कहीं जगह इसे रंग केंद्र भी कहते हैं। बात समझ आ रही है, ध्यान से देख लो आप बोर्ड, इसमें आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि ऋणायन का भाव किस प्रकार होता है। पता लग गया आपको, दिख रहा है साफ साफ कि ऋणायन का भाव कैसा होगा और क्रिस्टल किस प्रकार धातु आदि के दोष क्रिएट करेगा। इसके बाद की बात अगले वाले लेक्चर में की जाएगी। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे सॉलिड स्टेट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऋणायन का भाव समझ में आ गया होगा। वापिस समझा देता हूँ, ऋणायन बाहर जाएगा, Na के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बना लेगा। ऋणायन के बाहर जाते ही ये जो Na का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा और क्रिस्टल को कर देगा उदासीन। और इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर आया है उस स्थान को बोलेंगे हम एफ सेंटर, उसे बोलते हैं रंग केंद्र। यह एफ का मतलब क्या होता है, जर्मन शब्द है, उसका नाम है फेरेब। और ये कैसा रंग कर देगा, इसका येलो, पीला रंग कर देगा। कैसा रंग कर देगा, पीला। अब बात करेंगे अगले वाले लेक्चर। जब तक के लिए धन्यवाद।